हम रोज लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं, लेकिन इस भागदौड़ में कहीं ना कहीं खुद से दूर होते चले जाते हैं। शायद इसलिए पहाड़ हमें इतने अपने लगते हैं, क्योंकि वह कुछ पूछते नहीं, कुछ कहते नहीं, बस हमें वैसे ही अपना लेते हैं जैसे हम हैं। आज की यह यात्रा उन यादों को जीने की जो शायद हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। ये यात्रा है खुद से मिलने की, अपने डर को हराने की और उस सुकून को महसूस करने की जिसकी तलाश हम सभी को है। कुल्लू की हरी भरी वादियों से लेकर लाहौल के बर्फीले और वीरान पहाड़ों तक हम पार करेंगे नदियाँ, ग्लेशियर, खड़ी चढ़ाइयाँ और उस दर्रे को जो सदियों से यात्रियों के साहस की परीक्षा लेता आया है। हो सकता है इस सफ़र में हमारे कदम थक जाएं, सांसें तेज हो जाएं, रास्ते मुश्किल लगें, लेकिन शायद इन्हीं कठिन रास्तों पर चलते हुए हम अपने भीतर की उस ताकत को पहचान पाएं जिसे हम अब तक कहीं जानते नहीं थे। तो अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा तेज कर लीजिए, क्योंकि जो नज़ारे अब आप देखने वाले हैं वह सिर्फ आपकी आंखों को नहीं, आपकी रूह को भी छू जाएंगे। स्वागत है आपका हिमालय की सबसे खूबसूरत और रोमांचकारी यात्राओं में से एक, हमटा पास ट्रैक में। जब मन में बहुत सारे द्वंद्वों और जीवन में सही और गलत का पता ना चल पा रहा हो, तो मुझे ऐसा लगता है शायद हम सबको घूमने निकल जाना चाहिए। हमें प्रश्नों के उत्तर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनसे जूझने की शक्ति शायद मिल सकती है। तो मैं भी कुल्लू की घाटियों से स्पीति की मनाली तक आपको सैर कराने निकला हूँ हमटा पास ट्रैक पर। हमटा पास ट्रैक जो कि मनाली से शुरू होता है और स्पीति में जाके ख़त्म होता है। ये 5 दिन के सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और शायद भारत भ्रमण करने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा, क्योंकि भारत के सभी लोग यहाँ मौजूद होंगे। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारी ये हमटा पास की जर्नी। ट्रैक की शुरुआत मनाली के पास जोबरा से होती है और लाहौल वैली में स्थित छतरू में जाके ख़त्म। ट्रैक का टोटल डिस्टेंस करीब 26 किलोमीटर है, जिसको 4 से 5 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में। ट्रैक का लेवल इजी टू मॉडरेट है और बेस्ट सीजन जून से सितंबर होता है। इस टाइम स्नो, ग्रीनरी, फ्लावर्स सब कुछ देखने को मिल जाता है और ये ट्रैक विंटर मंथ्स में अपने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से क्लोज हो जाता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल रेंज पर स्थित ये पास कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली से जोड़ता है और इसका नाम कुल्लू के एक गांव हमटा से पड़ा है। ट्रैक का डे 1 स्टार्ट होता है मनाली से 19 किलोमीटर ड्राइव करके जोबरा तक। फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है और चलना होता है करीब 2.5 किलोमीटर, जिसको कवर करने में करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, देवदार और चीड़ के जंगलों की जगह अल्पाइन घास के मैदान लेते जाते हैं। पहले ही दिन आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों, जहाँ सब ठहरा हुआ सा है, जहाँ ना ज़्यादा लोग हैं और ना ही नेटवर्क। ट्रैक का पहला दिन खत्म होता है 10,000 फीट की हाइट में स्थित चीका कैंप साइट पर पहुंच के। तो हम लोग का डे 1 कंप्लीट हुआ अपने हमटा पास ट्रैक का, जो कि था मनाली से चीका तक। मैं हूँ अभी अपनी कैंप साइट चीका में। ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक था और मुझे यहाँ पहुँचने में भी करीब 2 से 2.5 घंटे ही लगे हैं। बहुत
अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अभी तो डे 1 है, उसी में ही इतने नेचर ने अपने इतने अच्छी ब्यूटीफुल सीनिक व्यू दिखा दिए हैं। लेकिन ट्रैक में हमारे ट्रैक गाइड ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो बताई हैं, मैं वो आपको शेयर करता हूँ। पहली चीज़, हम अपना लगेज जितना कम कैरी करेंगे उतना अच्छा है, और उस लगेज में इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए लाइक रेनकोट और कुछ मेडिसिन्स। दूसरी चीज़, पानी को बहुत ज़्यादा सेव करना है और एक एक सिप करके हमें पीना है। हमारे ट्रैक गाइड ने बताया है कि यहाँ पे थम जितना पानी किसी की लाइफ बचा सकता है। तो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई लग्जीरियस लाइफ जीने नहीं आए हैं, नेचर को फील करने आए हैं, उसे एक्सपीरियंस करने आए हैं। और ये कोई डे हाइक ट्रैक नहीं है, ये करीब 3 से 4 दिन की एक प्रॉपर जर्नी है। तो आई होप उसी तरीके से हम फॉलो करेंगे और अपने ट्रैक को बहुत अमेजिंग और सेफली बनाएंगे। तो डे 1 हमारा बहुत अच्छा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं डे 2 में। दूसरे दिन की शुरुआत होती है हिमालय की गोद में एक ऐसी सुबह के साथ जिसे शब्दों में बयां करना शायद आसान नहीं है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने हरे भरे जंगल और उनके बीच अपनी ही धुन में बहती हमटा नदी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहीं बनाकर छोड़ दी हो। उस पल आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो दृश्य आपके सामने होता है वह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत होती है। शायद ऐसी ही किसी सुबह की कल्पना हम बचपन से अपने सपनों में करते आए हैं, जहाँ ना कोई शोर हो, ना कोई भाग दौड़, बस आप हों और प्रकृति का अनंत सुकून। इन वादियों में खड़े होकर पहली बार महसूस होता है कि असली दौलत शायद ऐसे ही पल हैं जिन्हें हम जीवन भर याद रखते हैं। लेकिन हिमालय सिर्फ खूबसूरत नज़ारे दिखाने के लिए नहीं जाना जाता, वह आपको परखता भी है। आज हमें लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और पहुंचना है बालू का घेरा, जो समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूरी सुनने में भले ही ज़्यादा ना लगे, लेकिन हिमालय में हर किलोमीटर अपने भीतर एक नई चुनौती छिपा कर रखता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता कठिन होता जाता है। पहाड़ अब धीरे धीरे हमें अपनी असली ताकत दिखाने लगते हैं, और फिर शुरू होती है आज की सबसे बड़ी परीक्षा, ग्लेशियर से निकलने वाली बर्फीली जलधाराएं। इन जलधाराओं का पानी सीधे ग्लेशियर से आता है, इतना ठंडा कि कुछ ही क्षणों में आपके पैरों की संवेदनाएं सुन्न होने लगती हैं। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे फिसलन भरे पत्थर हैं और ऊपर हिमालय की चुनौती। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक छोटा सा गलत कदम आपको चोटिल कर सकता है। ठंडे पानी की चुभन, भारी बैग का वजन, कम होती ऊर्जा और सामने खड़ी अनंत चढ़ाई। यही वह पल होता है जब शरीर हार मानना चाहता है, लेकिन दिल आगे बढ़ने की जिद करता है। और शायद ट्रैकिंग का असली मतलब भी यही है। जब आपका शरीर थक जाता है, तब आपकी इच्छा शक्ति चलना शुरू करती है। बालू का घेरा अभी दूर है, लेकिन हर कदम हमें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जहां पहुंचकर हम सिर्फ एक कैंप साइट नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी ताकत को खोजने वाले हैं। तो शायद हम जिस एडवेंचर के लिए आए थे वो शायद हमें सेकेंड डे में मिल चुका है। अभी बर्फ़ का स्टॉर्म आ रहा है, मौसम बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, और हमारा जो कैंप साइड है वो अभी करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। सब लोग बहुत परेशान हैं। तो हम लोग हैं अभी कुछ 12,000 हाइट पर, भालू का घेरा कैंप साइट पर। अपनी ट्रैक मॉडरेट था, लेकिन
डिफ़िकल्ट बना दिया मौसम ने। स्नोफॉल और बहुत ज़्यादा ओले गिरे हैं, पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। रास्ता बहुत स्लिपरी हो गया था और सब लोग ऐसा था कि बस कैंप साइट आ जाए जैसे ना तैसे। आज पता चला है कि सच में एडवेंचर क्या होता है। देखते हैं अगले दिन क्या होता है। फ़िलहाल तो यहाँ नाइट स्टे करते हैं। तो हम लोग का आज है डे 3। हम लोग हैं बालू का घेरा कैंप साइट पे, जो कि है 12,000 हाइट पे। आज का दिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि आज है हमारा समिट डे। देखते हैं मौसम कैसा रहता है। फ़िलहाल तो धूप निकली हुई है, लेकिन माउंटेन्स का कुछ नहीं पता कब मौसम बिगड़ जाए। कल का दिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। बारिश, ओले, स्नोफॉल भी मिली। सब लोगों के कपड़े भीग चुके हैं। सब लोग अभी अपने कपड़े सुखा रहे हैं। बहुत से लोगों को फीवर आ चुका है, हेडेक, और करीब 4 से 5 लोग वापस भी जा चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग आज समिट कर पाते हैं कि नहीं। आई होप कर पाएँ। अगर मौसम अच्छा रहा, मौसम ने साथ दिया, तो हम लोग समिट आज हम लोग करेंगे। मिलते हैं समिट पे। आज का दिन सिर्फ एक ट्रैकिंग डे नहीं है। आज वह दिन है जिसका इंतज़ार यहाँ आने वाला हर ट्रैकर करता है। वह दिन जब महीनों की प्लानिंग, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र और पिछले 2 दिनों की मेहनत अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देने वाली होती है। आज हमें पहुंचना है उस जगह जिसके लिए यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी, हमटा पास। लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, हिम्मत की, धैर्य की और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की। आज की शुरुआत बालू का घेरा कैंप से होती है। लक्ष्य है पहले हमटा पास तक पहुंचना और फिर दूसरी तरफ उतरकर शियागुरु कैंप तक पहुंचना। कुल दूरी भले ही केवल 7 किलोमीटर हो, लेकिन इस 7 किलोमीटर को पूरा करने में 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आज की लड़ाई दूरी से नहीं, परिस्थितियों से है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, हरियाली पीछे छूटने लगती है और उसकी जगह ले लेती है बर्फ की एक अंतहीन दुनिया। आज हमें कई जगह जमी हुई नदियों और बर्फ से ढके ढलानों को पार करना होता है। इन रास्तों पर एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है, इसलिए हमारे जूतों के नीचे लगाए जाते हैं माइक्रो स्पाइक्स, जो बर्फ पर पकड़ बनाए रखने में मदद करते हैं। इस ऊंचाई पर एक और चुनौती हमारा इंतजार करती है, पानी। रास्ते में बहती धाराएं अब बर्फ में बदल चुकी होती हैं। ज़्यादातर जल स्रोत जमे हुए होते हैं, इसलिए जो पानी आपके बैग में है वही आपकी सबसे कीमती संपत्ति बन जाता है। धीरे धीरे शरीर थकने लगता है, ऑक्सीजन कम होती जाती है, पैर भारी महसूस होने लगते हैं। हर अगला कदम पिछले कदम से ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन इसी पल एक और लड़ाई शुरू होती है, शरीर और मन के बीच। शरीर कहता है रुक जाओ, लेकिन मन कहता है अभी नहीं। समिट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। हेडेक और ऑक्सीजन लेवल एकदम से ड्रॉप हो चुके हैं। करीब अभी हम 14,000 हाइट पे तो पहुंच चुके हैं और हमें पहुंचना है 15,000 हाइट पे, लेकिन बॉडी ने साथ देना बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन समिट तो कंप्लीट करनी ही होगी। ये ट्रैक बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस सिखा रहा है। नेचर को कैसे रिस्पेक्ट करें वो सब सिखा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस ट्रैक ने सिखाई हैं। देखते हैं पहुंच के। बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि क्यों ही आया मैं, क्यों ये डिसाइड किया कि ये ट्रैक करना है, क्यों ही ये चैलेंज लिया। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। कठिन रास्तों को पार करके, मौसम की मार को सहकर, गिरकर, फिर उठकर और अपनी हर कमजोरी से लड़ते हुए आखिरकार वह पल आता है जब चारों तरफ बर्फीली चोटियां खड़ी होती हैं, जब हवा पहले से कहीं ज़्यादा तेज महसूस होती है और जब दिल धीरे धीरे यकीन करने लगता है कि हाँ,
हम पहुंच गए हैं। उस पल की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पहुंचकर आपको सिर्फ एक दर्रा नहीं मिलता, आपको अपने भीतर छुपा हुआ वह इंसान मिलता है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। तो फाइनली जिसके लिए ये मैंने जर्नी शुरू करी थी, मैं हूँ 15,000 हाइट पर हमटा पास। बहुत अमेजिंग, मतलब रास्ते में ऐसा लग रहा था कि शायद गलती कर दी यहाँ पहुँच के, लेकिन यहाँ जब पहुँच गए ऐसा लग रहा है कि सारी थकान, सारी जितनी भी चैलेंजेस थे सब एक बराबर, और यहाँ पहुँचना एक बराबर। ये ट्रैकिंग एक लाइफ लेसन थी। जैसे कभी भी हम कुछ भी चीज़ शुरू करते हैं तो हमेशा शुरुआत करने के बाद बीच में लगता है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, या बीच में हमेशा छोड़ने का मन होता है, लेकिन एंड उसका हमेशा अमेजिंग होता है। तो मैं हूँ अभी हमटा पास, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आज की सुबह कुछ अलग थी। हवा वही थी, पहाड़ वही थे, लेकिन एहसास बिल्कुल नया था। शायद इसलिए क्योंकि कल हमने उस मंजिल को छू लिया था जिसके लिए हम इतने दिनों से चल रहे थे। दिल में एक अजीब सी खुशी थी, एक सुकून था और संतुष्टि थी। श्यागुरु की एक कैंप साइट पूरे ट्रैक की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। मन करता है कि यहीं कुछ देर और बैठा जाए, इस बहते हुए पानी के किनारे, इस सुकून को महसूस किया जाए और इस पल को हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर दिया जाए। लेकिन पहाड़ एक बात सिखाते हैं, हर खूबसूरत पल को छोड़कर आगे बढ़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आज हमें छतरू पहुंचना था, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। दिन की शुरुआत होते ही हमें एक बार फिर बर्फीली नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन अब तक हिमालय हमें इतना मजबूत बना चुका था कि हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। रास्ते में आगे एक ऐसा जोन आता है जहां ऊपर की ढलानों से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, इसलिए इस हिस्से को बेहद सावधानी और बिना रुके पार करना पड़ता है। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं वैसे वैसे लाहौल घाटी का विशाल विस्तार हमारे सामने खुलने लगता है। वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ जगह इतनी खूबसूरत होती हैं कि वहाँ पहुँचकर समय सबसे कीमती चीज़ लगने लगता है। ऐसा लगता है कि अगर ये वादियाँ आपसे आपकी सारी दौलत मांग लें तो शायद आप बिना सोचे दे दें, क्योंकि बदले में जो एहसास मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज हमें दोपहर तक छतरू कैंप साइट पहुँच जाना था, क्योंकि हमारे सफ़र का एक और सपना हमारा इंतज़ार कर रहा था, चंद्रताल लेक। छतरू पहुंचकर लंच करने के बाद हम ट्रैवलर में बैठते हैं और स्पीति वैली की ओर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे रास्ता और भी रोमांचक होता जाता है। रास्ते में कई बड़े बड़े वाटर क्रॉसिंग्स आते हैं, जहां ग्लेशियर का पानी सीधे सड़क पर बह रहा होता है। हर मोड़ पर दिल की धड़कन थोड़ी और तेज़ हो जाती है। दिल में उत्साह था, आंखों में उस लेक को देखने का सपना था जिसके लिए हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन कभी कभी इंसान बहुत कुछ सोचकर निकलता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का फैसला हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। हमेशा ओवर एक्साइटेड रहना बाद में हमेशा दुखी देता है। चंद्रताल देखना था, बहुत मतलब दिली इच्छा थी कि चंद्रताल जाना है, देखना है, बट
बेताल तक पहुंच पाए। आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लैंडस्लाइड हुई है, आगे नहीं जा पाएंगे और हमें वापस यहाँ से मनाली जाना होगा। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि जिस चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड थे वही नहीं पहुँच पाए, लेकिन देखते हैं, यही शायद लाइफ है कि जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो वो कभी पूरी हो ही नहीं पाती। फिर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा चंद्रताल देखने। लेकिन ट्रैफिक क्लियर होते ही हम बाद में जैसे ना तैसे चंद्रताल के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ा लेट। और सुरक्षा कारणों की वजह से शाम 5 बजे के बाद चंद्रताल की ओर आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती। जब हम वहां पहुंचे तब समय हमारे पक्ष में नहीं था और इसलिए हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली। कुछ देर वहीं खड़े होकर हमने सामने फैली उन विशाल वादियों को देखा। मन को समझाया कि शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सीख है। हर इच्छा पूरी हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अधूरी रह गई ख्वाहिशें भी जीवन की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। हम चंद्रताल तक भले ही नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश में जो रास्ते हमने देखे, जो अनुभव हमने महसूस किए और जो पल हमने जिए, वह किसी मंजिल से कम नहीं थे। क्योंकि कई बार सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। चंद्रताल की उन यादों को अपने दिल में संजोकर हम वापस छतरू लौट आते हैं। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है और रात फिर से हिमालय की वादियों को अपनी आगोश में ले लेती है। आज हमारा ट्रैक लगभग समाप्त हो चुका था और कल सुबह हमें यहाँ से वापस मनाली के लिए निकलना था। आज इस सफ़र का 5वां और आखिरी दिन है। सुबह जब आखिरी बार हम अपने कैंप से बाहर निकलते हैं तो महसूस होता है कि इन कुछ दिनों में ये जगह कितनी अपनी सी हो गई है। धीरे धीरे हम छतरू से मनाली की ओर अपनी वापसी शुरू करते हैं। रास्ते भर लाहौल घाटी के शानदार दृश्य हमारा साथ देते रहते हैं। हर मोड़ के साथ हम इन वादियों से दूर होते जा रहे थे, लेकिन दिल बार बार पीछे मुड़कर इन्हें आखिरी बार देखने की कोशिश कर रहा था। और फिर कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं मनाली। यहीं आकर हमारी हमटा पास की यह अविस्मरणीय यात्रा समाप्त होती है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। हम यहाँ से अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं ले जा रहे, हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं बर्फीले पहाड़ों की ठंडक, बहती नदियों का संगीत, उन कठिन चढ़ाइयों का संघर्ष और उन अनगिनत पलों को जिन्होंने हमें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाया। और अब जब हम वापस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट रहे हैं तो दिल के किसी कोने में एक आवाज़ अब भी गूंज रही है। फिर मिलेंगे किसी नई राह, किसी नई मंजिल और किसी नई कहानी के साथ।